नमस्कार। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। डलमऊ में हुए रिटायर्ड फौजी की पुलिस द्वारा पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिला और इस संगठन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए पूरी घटना की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा गुरुद्वारा चौकी इंचार्ज को वहां से हटा दिया गया है। नाम और पद बताओ। मैं वेटरन शैलेंद्र कुमार सिंह हूँ और मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में लखनऊ इकाई का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, एक ये मामला आया था उसे लेकर के, जिसे लेकर के आप आए हैं, उसमें आपकी वार्ता हुई है जी। तो बताया ये गया कि कुछ आपकी मांगे थी, तो उनमें से कितनी मांगे मान ली गई हैं और उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? जी, ये प्रकरण की जानकारी कल जब सुबह हम लोग को वहाँ लखनऊ में पूरी हुई, उसके बाद मीटिंग हुई और उसके बाद ये हुआ कि पहले हम लोग इस इंदल के गांव जाएंगे, उसके बाद चौकी भी जाएंगे और समय रहा तो एसपी साहब से भी मुलाकात करेंगे कि पूरे प्रकरण की जानकारी क्या है। क्योंकि देखिए, मीडिया में जो आ रही है उसको वास्तविकता न मानते हुए ग्राउंड रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उनके गाँव भी गए, उसके बाद उस चौकी में भी गए, उन चौकी इंचार्ज से भी हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद आज हम एसपी साहब के पास भी आए। तो जो वार्तालाप हुई है उसमें कुछ चीज़ों पे हमारी असहमति थी, जिस पे हमने ये निवेदन किया कि इस प्रकार का ये कार्य कर रही है, जिसके लिए हमें इस बात की खुशी है कि इस पे सहमति हो गई है और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे न्यायोचित कार्य होगा। ग्राउंड पे जाके आपने देखा है क्या है? देखिए, विषय बड़ा छोटा था। 2 बच्चों की लड़ाई हुई, उसमें हाथापाई हुई और उसके बाद वो थाने पे आकर के मैटर को वहाँ सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन भावावेश में दोनों लोगों ने सीमाएं पार करी और नतीजा ये है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया। हमारा विषय बड़ा सिंपल और क्लियर है। हम लोग एक फौजी संगठन है जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से लोग हैं। हमारा सिर्फ मदद अपने सेना के जवान का करना। हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी एनजीओ से, किसी भी अलग प्रकार के संगठन से कोई ताल्लुकात नहीं। हमारा बहुत सिंपल था कि परिवार को आकर के अगर उनके संग गलत हुआ था तो एसपी साहब से आकर के मिलके अपनी शिकायत कहनी। जो मुख्य मांगे क्या है आपकी, क्या मांगे रखी आप? हम लोगों ने ये मांग की है कि जो चौकी में घटना हुई है, जो चौकी इंचार्ज ने जो भी कुछ किया है उसका आप निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए। इस प्रकार की कार्रवाई का हम खंडन करते हैं, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि न मौके पे हम मौजूद थे, न एसपी साहब थे, न आप लोग थे, न कोई भी था जो कि मीडिया में भी जो फैला रहा है वो भी मौके पे नहीं था। लेकिन जो कि वहाँ जाके सब चीज़ों की जानकारी हुई, ये ऐसा प्रकरण समझ में आ रहा है कि स्पर्ट ऑफ मूवमेंट पे सब अपना आपा खो बैठे। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको पूरा लेवल पे तूल दे दिया गया। जो आपकी तरफ से धरना देना है जो यहाँ पे, वो हम किसी भी प्रकार के धरने से असहमत हैं। हमारी एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, हमने अपनी ग्रीवेंसें बता दी हैं, उन्होंने इसमें सहमति जता दी है, उचित कार्रवाई का हम लोग को आश्वासन दिया है और जो कार्रवाई हम सीमित चाहते थे उसी कार्रवाई का हमको इन्होंने आश्वासन दिया है। इसमें किसी भी प्रकार किसी बच्चे का करियर न खराब हो, चाहे वो अपोजिट पार्टी के भी क्यों ना हो। लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा नहीं था, जाति सूचक नहीं था, समाज के अगेंस्ट में नहीं था, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं था। बच्चों की लड़ाई थी जो कि एक समझदारी से अगर हैंडल किया जाता तो इतना बड़ा प्रकरण ही नहीं बनता। ठीक। और क्योंकि इंदल साहब एक सेना मेडल पाए हुए व्यक्ति हैं, तो ये थोड़ा सा चीज़ें बाहर हो गई जिनको कि नियंत्रित किया जाना। ठीक। क्या है पूरा मामला, किस तरह से इसका पटक चला, क्या जो संगठन आया है, क्या बात उनकी मांगे और क्या किया जाए? देखिए, 31 तारीख को एक घटना डलमऊ थाना क्षेत्र में हुई, गुरुद्वारा चौकी में, जिसमें 2 लड़कों के ग्रुप में आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस उसमें दोनों पक्ष को लेके चौकी पे आई, पूछताछ चल रही थी। तभी उसमें एक पक्ष के व्यक्ति, एक पक्ष जो घायल था, चाहत के पिताजी चौकी पे आए और उस दौरान, उनका नाम इंदल सिंह है, उस दौरान चौकी इंचार्ज और उनके बीच में आपस में हाथापाई हुई। उसका वीडियो भी एक वायरल हुआ है, जिसके संदर्भ में अलग से चौकी इंचार्ज के द्वारा इंदल सिंह एवं उसके साथियों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इंदल सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं, कर्मी हैं
उसी संदर्भ में आज ऑर्गेनाइजेशन आया है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ से उनके पदाधिकारी आए हैं, श्री शैलेंद्र जी मेरे साथ में हैं, और इनके द्वारा मांग रखी गई है, कुछ मांगें रखी गई हैं, जिसमें प्रमुखतः निष्पक्ष पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग इनकी पहली है। दूसरी मांग ये है कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक पुलिस के द्वारा दबिश या रेड रात्रि इत्यादि में महिलाओं या बच्चों के खिलाफ या घर वालों के खिलाफ ना की जाए। तीसरी डिमांड ये है कि विवेचना यदि थाना डलमऊ के अलावा किसी अन्य थाने पर करा दी जाए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, तो ये भी डिमांड इनकी पुलिस के द्वारा स्वीकार्य है, किसी अन्य थाने से निष्पक्षता बनाए रखने के लिए करा ली जाएगी। चौथी डिमांड ये है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें फंस गए हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ घर के कुछ नाबालिग बच्चों का नाम भी इसमें है, तो उसकी विवेचना करके यदि वो नहीं है उस केस में तो उनका नाम निकाल दिया जाए। एवं इसके अलावा जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं, यदि पुलिसकर्मियों की लापरवाही है तो उन पर कार्रवाई की जाए। ये मुख्य डिमांड है और इनके पदाधिकारियों ने ये डिमांड मेरे से रखी है। तो इसमें इनकी सारी बातों को पुलिस मेरे द्वारा मान लिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई हम शीघ्र करेंगे। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे सेटिस्फाइड है ये वेटरन ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक जो इनसे बात हुई है ये पुलिस की समस्त कार्रवाई से सेटिस्फाइड है। अपने बिंदु इन्होंने रखे कि आने वाले समय में पुलिस इन बिंदुओं पे हमारी हेल्प करे, जिसके लिए हम तैयार हैं। चौकी इंचार्ज को लेकर के जांच की गई है। चौकी इंचार्ज के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि चौकी इंचार्ज ने यदि कुछ गलती की है तो उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी उसने गलती की है। तो इसमें प्रथम दृष्टया चौकी इंचार्ज को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और आगे की जांच उसमें COCT कर रहे हैं, और जांचों उपरांत यदि तथ्य और कोई तथ्य प्रकाश में आए तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जाए।